हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते होंगे, इतिहास पढ़ते होंगे, तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, सी क्या होता है, बीसी क्या होता है, वो समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल परेशानी नहीं होगी उसको समझने में। बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, डेट को कैसे लिखेंगे तो कब क्या होगा, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी जो बच्चे चले जाते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सिविल सर्विस हो गया, उन सारे बच्चों को भी कभी कभी डेट्स में प्रॉब्लम होता है। तो आज हम उस डेट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, बीसी और एडी के प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। आप अच्छी तरीके से समझने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। तब तक के लिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ सोहेल। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ से बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम सर्किल बोल रहे हैं, यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ किए। ठीक, मान लीजिए लाइन जो है यहाँ पे आप 0 रख दिए हैं, यानी 0 किसको रखेंगे, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होगा उसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे ईसा मसीह यानी जो जेसस क्राइस्ट होते हैं, जो ईसाई लोग का जेसस क्राइस्ट होते हैं, उनको हम बीच में रख देते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो डेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जिसको डेट बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, अभी हम लोग का क्या चल रहा है, अभी हम लोग का 2000 एडी मान लीजिए चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे, चाहे बोलेंगे 2021 एडी हम लोग का चल रहा है। लेकिन अगर बीसी का बात करेंगे तो हम लोग कैसे बात करेंगे कि हम लोग के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे या फिर सिंधु सभ्यता था, वो कितने सालों पहले थे। चाहे हम लोग के पास खेती का साक्ष्य कब मिला, जैसे हम लोग खेती करना कब स्टार्ट किया, यानी ह्यूमन सिविलाइज्ड होना कब स्टार्ट हुआ, तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो 4000 बीसी, यानी बीसी मतलब क्या, यानी ईसा मसीह यानी क्राइस्ट के जन्म के पहले, क्राइस्ट के जन्म के पहले को हम क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। क्राइस्ट के जन्म के बाद को एडी बोलते हैं। अब देखिए, एडी का फुल फॉर्म होता है एना डोमनी। क्या होता है, एना डोमनी होता है। और बीसी का फुल फॉर्म होता है आपका बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी जन्म, क्राइस्ट के जन्म होने से पहले को हम लोग बीसी बोलते हैं। क्राइस्ट के जन्म और मृत्यु के बाद को हम लोग एना डोमनी बोलते हैं। यानी मान लीजिए क्राइस्ट का जन्म यहाँ से यहाँ तक में हुआ होगा, यहीं से यहीं तक उनका मृत्यु हो गया होगा। तो जब उनका जन्म और मृत्यु हुआ तो उसके बाद के डेट को हम लोग एडी बोलते हैं, और उसके पहले के डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। जैसे और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था, क्राइस्ट का जन्म हुआ तो हम यहाँ पे मान लेंगे 100 एडी, 200 एडी, और आगे जाएगा तो 2000 एडी। वैसे इसके अगर हम लोग बैक में जाते हैं तो 100 बीसी, 200 बीसी, 1000 बीसी। यानी कहने का मतलब क्या कि क्राइस्ट से जन्म का पहले, यानी 100 बीसी मतलब क्या, 100 साल ईसा मसीह के जन्म के पहले से। हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ते होंगे, 1206 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले, और ईसवी मतलब क्या, ईसा के बाद। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या हुआ, जब एडी और बीसी का बात आता था तो यहाँ पे हम लोग बीसी मतलब मान लेते थे क्या, बिफोर क्राइस्ट। क्या मान लेते थे, बिफोर क्राइस्ट मानते हैं। और एडी मतलब क्या मानते हैं, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी एना डोमनी उसको हम लोग बोलते हैं। एना डोमनी एक ग्रीक वर्ड है। तो आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो बाद में हिस्टोरियन लोग क्या सोचा कि एडी और बीसी किसी एक आदमी यानी किसी एक धर्म की ओर झुकाव ला रहा है। तो उस झुकाव से बचने के लिए हम लोग के हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने एडी और बीसी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, थोड़ा सा चेंज किया। तो आज के डेट में आप जो किताब पढ़ते होंगे 11, 12 का या फिर 9, 10 का या फिर 6, 7 का, तो उसमें एडी बीसी ना देकर बीसी और बीसीई और सीई दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं आज के डेट में जो, सॉरी फ्रेंड, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे आपका डेट हो गया, तो इधर वाला डेट को हम लोग क्या बोलते थे, एडी बोलते थे।
और इधर वाले डेट को हम लोग क्या बोलते थे, BC बोलते थे। लेकिन इतिहासकारों ने सोचा कि यहाँ पे कोई एक आदमी का मेन नाम आ जा रहा है, जैसे ईसा मसीह कोई एक क्रिश्चियन लोग का भगवान वगैरह क्रिश्चियन लोग इनको मानते हैं, तो यहाँ पे उनका झुकाव कुछ धर्म के प्रति हो जा रहा है। इतिहासकारों ने इनका नाम मतलब BC और AD को बदल कर कुछ और रखा, तो उन्होंने AD को क्या नाम दे दिया, AD को नाम दिया CE। CE मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। क्या होता है, कॉमन एरा। और BC को क्या नाम दिया, BC को नाम दिया, BC को नाम दिया बिफोर कॉमन एरा। तो हमारे कहने का मतलब कि BC इज चेंज्ड इनटू BCE एंड AD इज चेंज इनटू C। तो यहाँ पे आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट या फिर एना डोमिनी का कंसेप्ट नहीं है, बिफोर क्राइस्ट का भी कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक AD को क्या चीज में बदल दिया गया, AD को बदल दिया गया, AD को बदल दिया गया आपका CE में, यानी कॉमन एरा में। क्या चीज बदल दिया गया, कॉमन एरा में बदल दिया गया। और BC को बदल दिया गया क्या चीज में, BCE में, यानी बिफोर कॉमन एरा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कोई भी डेट को देखेंगे, तो मान लीजिए आप डेट देखिएगा, तो यहाँ पे यहाँ से मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म होता है, तो उसके बाद से अगर कोई डेट देखिएगा तो आप क्या बोलिएगा, 2021 CE, यानी ये कॉमन एरा में चला गया। और इधर पीछे जाएंगे तो क्या चीज़ में बोलेंगे, मान लीजिए 4000 BCE, यानी अब हम लोग कोई भी डेट को BCE में और CE में डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग इसको BC भी बोलते हैं और इसको AD भी बोलते हैं तो भी सही है, लेकिन पहले ये वाला कंसेप्ट सही था, लेकिन अभी के डेट में ये कंसेप्ट क्या हो गया है, गलत हो गया, और सही ये वाला कंसेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको BCE और CE समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए और धूम मचाते रहिए। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।